और अब आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की चिट्ठी में सुशांत की मौत को एक निर्मम हत्या बताया। सुप्रीम कोर्ट में भी मर्डर की थ्योरी को लेकर नए फैक्ट सामने आए। ऑथेंटिक तरीके से देश की सबसे बड़ी अदालत में डंके की चोट पर कहा गया सुशांत की मौत एक मर्डर भी हो सकता है। यानी कि अब तक सुशांत का परिवार जो कह रहा था, सुशांत के करीबी जो कह रहे थे, उसको पहली बार कोर्ट में वकीलों ने दोहराया है और यह अपने आप में बड़ी बात है। हमने पूरी पड़ताल करके एक रिपोर्ट तैयार की है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुशांत के परिवार होने का क्या दर्द होता है इस चिट्ठी से समझिए, जो सुशांत के परिवार ने उनके फैंस के लिए जारी किया है। 9 पन्नों की इस चिट्ठी की पहली ही 4 लाइनों में परिवार ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। इस चिट्ठी में एक बूढ़े पिता का दर्द है, सिस्टम से सवाल है, अदालत से उम्मीदें हैं, तो अंग्रेजी पढ़ी लिखी रिया चक्रवर्ती से कई सवाल हैं। 9 पन्ने की चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने उनकी निर्मम हत्या का आरोप लगाया है। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपने को एलीट समझने वाले अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा ही नहीं होगा। यह पहली बार नहीं है जब परिवार वालों ने सुशांत की मर्डर की थ्योरी दुनिया के सामने रखी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने भी यही थ्योरी अदालत में रखी थी। देखिए, जो उनके फोटोग्राफ्स हैं जो परिवार वालों ने मेरे साथ शेयर किए हैं, उस जो इमीडिएटली डेथ के जो फोटोग्राफ हैं, उसमें जो निशान है बड़ा अजीब तरह का, एक बड़ा ही मतलब स्ट्रॉन्ग एक बेल्ट का जैसा निशान है। कपड़े से अगर कोई मरता है या सुसाइड करता है या अपने आप को फंदा लगाता है तो कपड़े का निशान वैसा प्रोमिनेंट एक यूनिफॉर्म एक लाइन में नहीं जाएगा। इसलिए कुछ तो इसमें है ज़रूर जो कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ छुपाया जा रहा है, और जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो इस मामले के तह तक नहीं पहुंच सकते हम लोग। एक सुसाइड जो अब धीरे धीरे मर्डर की तरफ बढ़ रही है। परिवार से लेकर फैंस तक सुशांत की सुसाइड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल मुंबई पुलिस की जांच पर भी उठ रहे हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज एक बार फिर मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए और इस सुसाइड को गहरी साजिश करार दिया। जिस तरह से इसमें मामले को उलझाया जा रहा है और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से सुशांत के पिता पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, चाहे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर, मुझे भी लक्ष्य करके, बिहार पुलिस पर भी, तो ये एकदम बेतुका है, बेमानी है, लोगों को भटकाने की कोशिश है। इससे मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि एक बिहार का बेटा, एक नौजवान जो भारत का किसान था और बिहार से कम महाराष्ट्र में लोग उसको प्यार नहीं करते थे, उसकी मौत हुई है। ये रहस्यमय मौत है और पूरे देश को अब लग रहा है कि ये आत्महत्या का साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे राज है। इधर मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब वो तहकीकात के लिए स्पॉट पर पहुंची तो पंचनामा के दौरान सुशांत के बाथरूम में टूटा हुआ बेल्ट मिला था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस को शुरू में शक जरूर हुआ था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और इसके पीछे वजह थी सुशांत सिंह राजपूत के शव के पास से बाथरोब के टूटे हुए बेल्ट का मिलना। साथ ही पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तब सुशांत सिंह राजपूत का शव बेड पर रखा हुआ था। हालांकि पुलिस ने जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहले सुशांत ने बाथरोब के बेल्ट से फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन जब बेल्ट टूट गया तो उन्होंने कुर्ते से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन मुंबई पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत के परिवार के वकील ने मुंबई पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। परिवार के भी और सबके मन में आ रहा है कि ये
सुसाइड इसमें होना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जितनी लंबाई थी और जितना पंखा से जहाँ से बेड पे वो खड़े थे वहाँ पे लटकना पॉसिबल नहीं था। और बेड के बगल में अगर आप सुसाइड करने के लिए कूदते हैं तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप अपने आप को वापस ले आएंगे। इसीलिए आपको ध्यान होगा सुसाइड में लोग नॉर्मली स्टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि स्टूल से एक बार पैर से आपने लात से हटा दिया तो फिर आपके पास कोई माध्यम नहीं रहता अपने आप को बचाने का, अगर आप चाहो भी बचाना अपने आप को। तो इस तरह का इसमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि स्टूल था। स्टूल तो इनफैक्ट था भी नहीं, और स्टूल होने का चांस इसलिए भी नहीं था क्योंकि हाइट जो था उसमें स्टूल होने का ऐसे भी पलंग पे आ जाते अगर स्टूल हटा भी देते तो इसलिए बहुत से सवाल हैं। और चूंकि मुंबई पुलिस ने इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, इसलिए परिवार को बड़ा डाउट लग रहा है। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर हनी ट्रैप का गंभीर आरोप भी लगाया। परिवार का आरोप है कि सुशांत को हनी ट्रैप कर उसकी संपत्ति को लूटा और फिर मार दिया। यही हनी ट्रैप गैंग अब परिवार को अपमानित करने में जुटा है। परिवार का आरोप है कि हनी ट्रैप गैंग सुशांत को मानसिक रोगी बताने में जुटा है और डिप्रेशन की कहानी बनाकर कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत के परिवार के सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते न बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैश हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। इधर रिया ने ईडी के सामने सुशांत की मानसिक बीमारी को लेकर नई थ्योरी पेश की है। रिया ने दावा किया है कि पिछले साल वो अपने भाई शौविक और सुशांत के साथ यूरोप टूर पर गई थी। जैसे जैसे जांच एजेंसियों का शिकंजा रिया और उनके परिवार पर कस रहा है, वैसे वैसे रिया एंड कंपनी द्वारा नए नए दावे किए जा रहे हैं। रिया ने अब सुशांत को लेकर एक नया किस्सा सुनाया है। उनके इस नए अफसाने का तार पिछले साल उनके और सुशांत के यूरोप टूर से जुड़ा हुआ है। रिया और सुशांत ने अपने यूरोप टूर की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, लेकिन उस वेकेशन में कुछ ऐसा हुआ था जिसे रिया ने अब सुशांत मामले की जांच कर रही ईडी के सामने शेयर किया है। रिया के इस राज के बारे में न तो सुशांत के परिवार वालों को पता है, ना ही सुशांत के दोस्तों को इस बात की कोई खबर है। लेकिन सुसाइड के करीब 2 महीने बाद रिया ने सुशांत को लेकर जो नई थ्योरी पेश की है, उसे सुनकर इस केस की जांच कर रहे अफसर हैरान हैं। सुशांत सिंह राजपूत को करीब से जानने वाले कहते हैं कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद उनके अंदर काफी बदलाव आ गए थे। वैकेशन से आने के बाद सुशांत वो सुशांत नहीं थे जिन्हें लोग पहले जानते थे। सुशांत के साथ कई साल तक काम कर चुके अंकित आचार्य ने भी इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा था कि पिछले साल अक्टूबर के बाद उनके अंदर काफी बदलाव आ गया था। अक्टूबर या नवंबर में मिला था उनको, कुछ महीने बाद ही मिला था। तो फिर बहुत चेंज सा होने लगे, बातचीत किया। हाँ, कि पहले हंसते खेलते थे, बात करते थे ना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब एक सीरियस टाइप का हो गए थे। हाँ अंकित बोलो कैसा है, ऐसा मतलब टाइप का हो गया था। मतलब ऐसा जो पहले जैसा सुशांत भैया थे वैसा नहीं है अभी। तो यूरोप टूर में ऐसा क्या हुआ जिसने सुशांत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया? रिया का दावा है कि जब वो और सुशांत इटली के फ्लोरेंस में हॉलिडे मना रहे थे, तब उन्होंने पहली बार सुशांत की दिमागी हालत बिगड़ते हुए देखी थी। सुशांत और रिया इटली के हेरिटेज होटल में ठहरे थे। रिया का कहना है कि उन्होंने एक दिन अचानक से सुशांत का अजीब सा बिहेवियर देखा। सुशांत होटल की दीवार में लगी एक पुरानी पेंटिंग को गौर से देख रहे थे। उनमें से एक पेंटिंग में सेटन बना हुआ था। रिया आगे कहती है कि उस वक्त वो और उनके भाई शौविक दूसरे कमरे में थे। सुशांत अचानक से रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जपने लगे थे। क्या एक पेंटिंग देखकर सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान अपना मानसिक संतुलन खो सकता है? क्या ये रिया का कोई नया पैंतरा तो नहीं? सुशांत सिंह राजपूत के मौत के इतने दिन बाद आखिर रिया ने ये पेंटिंग की नई थियरी क्यों सामने लाई?